बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और ज़बरदस्त सी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी। समोसे वगैरह तो हम खाते ही हैं, लेकिन ये डिफरेंट सी रेसिपी आप ट्राई कीजिए। डिफरेंट शेप के हम इसको बनाएंगे और आपको बेहद पसंद आएगी। बच्चों को भी आप लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए 1 कप मैदा ले लिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून नमक और अजवाइन 1/4 टीस्पून। इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से क्रश कर लीजिए ताकि बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। इसके बाद हम इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे और सेंटर में थोड़ा सा होल बना लेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून तेल। इसके बाद तेल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेल को हम चेक करने के लिए कि क्वांटिटी सही है या नहीं। मिक्स करने के बाद हम हाथों की मदद से मुट्ठी बनाएंगे और अगर ये मुट्ठी बन के ज्वाइन हो रहा है तो समझ सकते तेल की क्वांटिटी सही है। लेकिन यहाँ पे तेल थोड़ा कम था तो मैंने और डाल दिया है। अब मिक्स करने के बाद मैं दोबारा से चेक करूँगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम हाथों में लेके मुट्ठी बनाएंगे तो इसका मकसद है अब तेल की क्वांटिटी सही है। अब हम थोड़े से पानी के साथ इसको गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है और फिर इसको अच्छे से गूंद लेना है। तो थोड़े से पानी के साथ इसको अच्छे से गूंद दिया है और ये डो तैयार हो चुकी है। इसको रेस्ट देने के लिए हम छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए 3 आलू लिए थे, इनको मैंने उबाल लिया था। उबालने के बाद मैं इनको ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। तो सारे आलू ग्रेट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून भुना और पिसा हुआ ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। आमचूर पाउडर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून। हरी मिर्चें 2 अदद जिनको बारीक काट लिया था। मटर जिनको उबाल लिया था मैंने वो ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। तो ये स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं डो की तरफ। तो 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और डो भी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको रोल कर लेंगे इस तरीके से और फिर इक्वल पीसेस में कट कर लेंगे। तो इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने हमें। तो तकरीबन इस डो से 5 पेड़े तैयार हुए हैं। तो रफली इसके पेड़े बना लीजिए। अब हम लेंगे इस तरीके का चम्मच जो कि हर घर में मौजूद होता है, जिसमें ये होल होते हैं, और ये पेड़ा हम इस पे रख के इस तरीके से दबा देंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किनारे थोड़े पतले होने चाहिए। तो अच्छे तरीके से इसको दबा दबा के फैला दीजिए पूरे चमचे पर। अब जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो हम सेंटर पे रख देंगे। अब हम बिल्कुल कॉर्नर पे थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि ये आराम से चिपक सके। अब हम एक तरफ से इस तरीके से आराम से उठाएंगे और इसको खींचते हुए सेंटर में ले आएंगे और फिर दूसरी साइड से भी इसी तरीके से उठा के आपस में एक दूसरे को चिपका देंगे। पानी की मदद से ये आराम से चिपक जाता है और खुलेगा भी नहीं जब हम फ्राई करेंगे। तो अच्छे तरीके से इसको आपस में चिपका के शेप दे लीजिए इस तरीके से और इसको हल्का सा प्रेस करके दबा दें। तो ये अच्छे से तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम एक और शेप आपको बना के दिखा देते हैं ताकि आपको आसानी हो। पेड़ा लेके चमचे में फैला देंगे और साइड में हम पानी लगा देंगे और सेंटर में स्टफिंग को रख लेंगे और फिर एक साइड को उठाते हुए हम सेंटर में लाएंगे। इस तरीके से बहुत आराम से ये शेप बन जाती है। दूसरी साइड भी हम सेंटर में लाके आपस में इन दोनों को चिपका देंगे। बहुत मज़ेदार से ये स्नैक्स तैयार होते हैं और डिफरेंट शेप होती है तो सब को अट्रैक्ट करती है और बहुत मज़ेदार भी आपको लगेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपस में चिपकाने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे मार्क आए हैं।
और इस तरीके से आप शेप दे लीजिए। तो ये तमाम तैयार हो चुके हैं। तेल को मैंने गरम कर लिया है। अब मैं 1 बाय 1 तमाम स्नैक्स इसके अंदर डाल दूँगी और इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे ताकि अंदर से भी ये कच्चे ना रहें। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो हम टर्न करके दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन कर लेंगे। तो ये अच्छे तरीके से तमाम साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बहुत प्यारा कलर आया है, आप देख सकते हैं। और फ्राई के दौरान इनकी फिलिंग भी नहीं निकली है। तो इन तमाम स्नैक्स को निकाल लूँगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।